हाय एवरीवन, आज की वीडियो में हम एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर के बारे में बात करने वाले हैं। ये डिसऑर्डर प्रेगनेंसी से रिलेटेड है और गर्भावस्था के दौरान जो बच्चों की मृत्यु होती है और उससे भी ज़्यादा जो मदर की डेथ होती है ना, मैटरनल मॉर्टेलिटी जिसको बोलते हैं, माँ की डेथ का होना, उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होता है। सिजेरियन करवाने का बेस्ट या सिजेरियन करवाने के लिए जो डिसऑर्डर है कि इसमें आपको सिजेरियन करवाना ही पड़ेगा, कोई होम रेमेडीज़ काम नहीं करेगी, ये उस डिसऑर्डर के बारे में बात करेंगे। तो अगर आप प्रेगनेंसी है आपको, या आप प्रेगनेंसी प्लान करने वाले हैं फ्यूचर में, या आपका कोई आसपास में रिलेटिव है, आपकी फैमिली मेम्बर कोई है जो कि प्रेगनेंसी जिनको कंसीव कर चुके हैं वो, तो ये वीडियो उन सारे लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो ध्यान से देखिए, डिसऑर्डर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। डिसऑर्डर का नाम है प्री एक्लेम्शिया एंड एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया एंड उसके पहले की कंडीशन जिसे प्री एक्लेम्शिया बोलते हैं, इसके बारे में हम बात करेंगे। वीडियो आगे बढ़ाऊं उससे पहले आप लोगों के लिए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है कि मेरे पीछे ये जो आप बेल देख रहे हैं, ये या तो तोरई की है या कद्दू की है, या फिर लौकी की भी हो सकती है। खुद मुझे भी श्योर नहीं है क्योंकि बीज मैंने डाल दिए, तो उसके बाद मुझे पता नहीं और पहचानना मुझे आता नहीं है। तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए कि पीछे जो बेल लगी है वो किसकी है, और तोरई की है कि कद्दू की है, कि क्या है, तोरई, कद्दू और क्या है, लौकी, सॉरी तीन में से किसकी ये बेल है, और इसमें से फल यानी कि सब्जी कब तक आ सकती है। अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। अब हम वीडियो आगे बढ़ाते हैं, हमारा जो हेल्थ डिसऑर्डर है उसके बारे में। एक्लेम्शिया। एक्लेम्शिया का मतलब होता है एक चमक का उठना, एक सडनली एक ब्राइट लाइट, एक चमक का हो जाना, एक्लेम्शिया कहलाता है। ये डिसऑर्डर प्रेगनेंसी में होता है, गर्भावस्था के दौरान होता है, और मेनली जो सेकंड ट्राइमेस्टर होता है यानी कि 3 महीने के बाद इसके लक्षण आना चालू होते हैं। इसमें होता क्या है इस डिसऑर्डर में कि गर्भवती महिला को सडनली अचानक से झटके आ जाते हैं, कन्वर्जन आते हैं, सीजर आते हैं। झटके आएंगे, जैसे समझते हैं आप लोग हमेशा, है ना, प्रेगनेंसी में या कहीं भी आपने छोटे बच्चों में अक्सर देखे होंगे, झटके आते हैं, कन्वर्जन आते हैं, पूरा जो शरीर है वो टोनिक हो जाता है, खिंच जाता है, इस तरीके का पूरा मुंह खिंच जाएगा, दांत बंद हो जाते हैं, आंखें पूरी ऊपर हो जाती हैं, है ना। इस प्रकार का एक कन्वर्जन आते हैं, झटके आते हैं, और वो रिपीटेडली भी आते रहते हैं, बार बार आ सकते हैं। कन्वर्जन के कारण ये, अगर इसमें तुरंत एक्शन नहीं लिया गया झटके आने की कंडीशन में, तो यह माँ की डेथ का भी कारण होता है, क्योंकि इसमें हार्ट फेलियर होने के और ब्रेन डैमेज होने के चांसेस कई गुना ज़्यादा होते हैं। इसमें दिक्कत की बात यह है कि सामान्य तौर पर जिस महिला को ये प्रॉब्लम है, उसे ऊपर से देखने पर आपको कोई भी प्रॉब्लम दिखाई नहीं देगी। तो कई बार पेशेंट को ऐसी गलतफहमी हो जाती है, और पेशेंट के रिलेटिव वालों को अक्सर ये गलतफहमी हो जाती है कि महिला बिल्कुल सही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और अचानक से कुछ हो गया। जबकि इस बीमारी में अचानक से कुछ नहीं हो रहा है, आपके पास पहले बहुत लंबा टाइम होता है जिसमें इस बीमारी के लक्षण आते रहते हैं। लक्षण में क्या आएंगे? सबसे पहले क्या होता है कि तीसरे या चौथे महीने के बाद से ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है। ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो जाता है दूसरे तीसरे महीने के बाद में। दूसरे तीसरे महीने क्यों? अगर पहले महीने से ही ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है तब महिला को ब्लड प्रेशर की समस्या है, ठीक है। लेकिन अगर पहले से ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बच्चा पेट में आया और जैसे जैसे बच्चा ग्रोथ कर रहा है तीसरे चौथे महीने के बाद से, उसके बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू हो गया, इसे PIH बोलते हैं, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन, गर्भावस्था के कारण होने वाला ब्लड प्रेशर का बढ़ना, PIH का होना। तो प्री एक्लेम्शिया में पहले क्या होगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और ये ब्लड प्रेशर सामान्य तौर पे कब बढ़ेगा? तीसरे चौथे महीने के बाद से, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंप्लीट होने के बाद में ब्लड प्रेशर बढ़ना चालू होता है। दूसरा इसमें कंडीशन आती है कि जो पेशाब होती है उसमें प्रोटीन का लीकेज होने लगता है। प्रोटीन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमारी बॉडी के अंदर जो मसल्स बनती हैं उसकी ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। लेकिन इसमें क्या होता है, प्रोटीन शरीर में जो रहना चाहिए वो यूरिन के माध्यम से बाहर निकलने लगता है। ये आपको कैसे पता चलेगा? ये आपको नहीं पता चलेगा, ये आपको तब पता चलेगा जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे या किसी लैब के पास जाएंगे, वहाँ जाकर अपना यूरिन का टेस्ट कराएंगे। अगर आपने कभी कोई टेस्ट नहीं कराया तो बहुत चांसेस है कि ये कंडीशन आपसे मिस हो सकती है। तो इसमें क्या होगा दूसरी कंडीशन में कि प्रोटीन जो है वो शरीर में नहीं लग के आपके यूरिन के थ्रू शरीर से बाहर निकलने लगेगा। तीसरी इसमें क्या कंडीशन आती है? दो चीज़ें तो हो गई, तीसरा इसमें क्या आएगा? आपको हेडेक होगा, आंखों के सिम्टम आएंगे, आंखों में दर्द का होना, और ये दर्द कहाँ होगा? आंखों के पीछे की साइड में आपको दर्द महसूस होगा, और सिर दर्द होगा। अब ये दो लक्षणों में थोड़ा सा कंफ्यूजन भी होता है, क्योंकि देखिए
सिर दर्द होने का जो सबसे ज़्यादा कॉमन कारण है वो है एनीमिया का होना, यानी कि शरीर के अंदर आरबीसी का या हीमोग्लोबिन का कम मात्रा में होना हेडेक होने का एक सबसे इम्पॉर्टेंट कारण होता है। तो चूंकि भारत में महिलाओं में एनीमिया सबसे ज़्यादा कॉमन है, मैंने एक बार जब एनीमिया का वीडियो भी बनाया था उसमें भी ये चीज़ आप लोग को एक्सप्लेन करी थी कि पहले भारतीय महिलाओं का नॉर्मल हीमोग्लोबिन ही प्रेगनेंसी के दौरान 11.5-12 से ऊपर अच्छा माना जाता था। अब इतना ज़्यादा कम हो गया है कि खुद WHO और बाकी संस्थाओं ने इसे नॉर्मलाइज करके कब एटलीस्ट 10.5 कर दिया है कि 10.5 से ऊपर भी है तो चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है, और बढ़ा लेंगे 11.5 हो जाएगा, 12 हो जाएगा तो बहुत अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 10.5 हो। पर ये बहुत अच्छी बात नहीं है। हीमोग्लोबिन होना चाहिए प्रेगनेंसी के दौरान भी 11 पॉइंट से ऊपर, एटलीस्ट 11.5, 11.7, 11.8, ये वाला हीमोग्लोबिन प्रेगनेंसी में अच्छा माना जाता है। पर दुर्भाग्यवश भारत में अगर हम एवरेज निकालेंगे तो गर्भावस्था के दौरान सामान्य तौर पर 9.5 से लेकर 10 का एवरेज आपको मिलेगा, और ग्रामीण एरिया में तो ये और भी कम हो सकता है, 8.5, 8.7 और 9 तक का हीमोग्लोबिन लोगों में मिलता है, फीमेल्स में मिलता है। इस वजह से हीमोग्लोबिन कम होने के कारण कंटिन्यूअस हेडेक होता है, जिसकी वजह से ये डायग्नोसिस होना कि क्या ये एक्लेम्शिया की पेशेंट है या फिर एनीमिया की पेशेंट है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको हेडेक है तो आप अपना हीमोग्लोबिन चेक कराइए। हीमोग्लोबिन कम निकलता है तो तुरंत 7 से 10 दिन 15 दिन के लिए जो हीमोग्लोबिन बढ़ाने के लिए एक ट्रीटमेंट लिया जाता है, हाई इंटेंसिटी वाला ट्रीटमेंट लेते हैं जिससे कि जल्दी हीमोग्लोबिन रेज करे, वो आपको करना है। उसके बाद अगर आपका सिर दर्द बंद हो जाता है, आराम मिल जाता है तो ठीक है, अगर उसके बावजूद सिर दर्द रहता है तो आपको डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। आपको हो सकता है प्री एक्लेम्शिया हो या एक्लेम्शिया की कंडीशन हो, ठीक है। तो ये हो गया फर्स्ट थिंग, क्या हुआ, आपको ब्लड प्रेशर राइज होगा जो कि तीसरे या चौथे महीने के बाद से होगा। दूसरा, जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, चेकअप कराएंगे तो यूरिन में आपको प्रोटीन का लॉस मिलेगा, यूरिन के थ्रू आपका प्रोटीन शरीर से बाहर निकलेगा। तीसरी कंडीशन है आपको जनरल सिम्टम आएंगे, हेडेक होगा, आंखों में दर्द होगा, और लास्ट में कन्वर्जन, झटके आते हैं। झटके सामान्य तौर पर 7वें-8वें हफ्ते के 7वें-8वें महीने के बाद आते हैं। इस कंडीशन में दिक्कत ये है कि एक बार झटके आना चालू हो गए, जब तक नहीं आ रहे हैं, कन्वर्जन नहीं आ रहे हैं, तब तक आपके पास थोड़ा सा स्कोप है, आप ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखिए। यूरिन का जो प्रोटीनूरिया हो रहा है, यानी कि यूरिन प्रोटीन जो यूरिन के थ्रू लॉस हो रहा है, उसको आप कंट्रोल करने के लिए मेडिसिन ले सकते हैं। लेकिन एक बार अगर कन्वर्जन आना चालू हो गए तो ये तब तक ठीक नहीं होंगे जब तक कि आप फीटस को, बच्चे को बाहर नहीं निकालेंगे। ये बच्चे की वजह से होते हैं। जब तक बच्चा बाहर नहीं निकलेगा, जब तक डिलीवरी नहीं होगी, तब तक कन्वर्जन ठीक नहीं होते हैं। इस कंडीशन में तुरंत आपको ऑपरेशन या सी सेक्शन करवाना पड़ता है, ठीक है। ये समझ लिया आपने। अब इसके कारण को समझ लेते हैं। मेन बात मैं यहाँ क्लियर कर दूं कि अभी तक जो ये एलोपैथी वाली मेडिकल एसोसिएशन है और जो भी रिसर्च करते हैं इसमें, वहाँ पर इसका कोई एग्जैक्टली कॉज नहीं है। तो मैं जो आपको यहाँ पर बता रही हूँ वो डिफरेंट टाइप की थ्योरी है कि किस वजह से ये होता है। पहली थ्योरी ये मानी जाती है कि प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा, यानी कि बच्चे को जो खून की सप्लाई होती है उसमें, और माँ के जो खून की सप्लाई होती है उसके बीच में कुछ मिसमैच हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, जिसकी वजह से बहुत सारे फ्री रेडिकल्स बनने लगते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स के कारण ब्लड प्रेशर महिला का राइज होता है, कन्वर्जन आते हैं। दूसरा थ्योरी ये भी होती है कि बॉडी के अंदर ऑक्सीजन को कैरी करने की कैपेसिटी किसी अननोन कॉज की वजह से कम हो जाती है, जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन सही भी है तब भी महिला के शरीर में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होती है, जिसकी वजह से कन्वर्जन आते हैं। तीसरी थ्योरी है कि कई बार बच्चा इस प्रकार की चीजें प्रोड्यूस कर रहा होता है, वो फीटस होता है, उसके यूरिन के थ्रू या उसके थ्रू कुछ ऐसे केमिकल्स जनरेट होते हैं बॉडी में जो कि माँ को ब्लड प्रेशर राइज करवा देते हैं और कन्वर्जन लेने का काम करते हैं। ये डिफरेंट टाइप की थ्योरी है। अब इस थ्योरी के अकॉर्डिंग आप इसका मैनेजमेंट स्टार्टिंग में कन्वर्जन आने से पहले कर सकते हैं। सेल्फ मैनेजमेंट नहीं करना है, इसके लिए आपको डॉक्टर के पास जाना है। मैं यहाँ पर आपको एडवाइस करूंगी कि अगर आपको तीसरे चौथे महीने से ही पता चल गया है कि आपको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है और आपको प्री एक्लेम्शिया है और आपको फ्यूचर में इस प्रकार की कंडीशन आ सकती है, तो बेहतर रहेगा आप 2 डॉक्टर से अपना ट्रीटमेंट कराएं। फर्स्ट है, किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से सलाह लीजिए। क्यों? क्योंकि जो फ्री रेडिकल्स हैं, ऑक्सीजन को कैरिंग करने की कैपेसिटी है, बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन का रिमूवल करवाना है, ये जो थ्योरीज हैं डिफरेंट टाइप की, इसके लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन ज़्यादा अच्छी रहती है।
बहुत सारी मेडिसिन होती है, मंजिष्ठा है, पुनर्नवा है, गोक्षुर है, जो कि प्रेगनेंसी में सेफ हैं और ये टॉक्सिक को बॉडी से बाहर निकालने का काम करती हैं। तो अगर बॉडी के अंदर फ्री रेडिकल और टॉक्सिक नहीं रहेंगे तो आपको कन्वर्जन आने के चांसेस थोड़े से कम हो जाएंगे। याद रखिए, थोड़े से कम हो जाएंगे, कंप्लीटली क्योर नहीं होगा। तो इसलिए आपको आयुर्वेदिक डॉक्टर से भी ट्रीटमेंट लेना चाहिए, उनकी सलाह आपको लेते रहना चाहिए और कुछ थोड़ी सी होम रेमेडीज़ जो है, मेडिसिन है, उनका प्रयोग करना चाहिए। दूसरा, आपको सर्जन से कांटेक्ट में रहना पड़ेगा। जो आपके एरिया में जो सर्जन है, जो सर्जरी करते हैं, जो डिलीवरी कराते हैं ऑपरेशन करके, वो लेडी डॉक्टर या जेंट्स डॉक्टर जो भी है, ऑब्वियसली आपको उन डॉक्टर से कांटेक्ट में रहना है। उन डॉक्टर से अपना हर मंथ टू मंथ, एटलीस्ट हर महीने आपको उनसे अपना चेकअप करवाना है, क्योंकि अगर ऑपरेशन की नौबत आई, आपको झट कन्वर्जन आने लगे, उस टाइम पर आपको कोई होम रेमेडी काम नहीं करेगी। आपको तुरंत उनको एडमिट करके ऑपरेशन करवा के बच्चे को निकलवाना पड़ेगा। ऑपरेशन कब करना है, ये मदर और बच्चे की कंडीशन पे डिपेंड करता है। अगर कन्वर्जन बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, कंटिन्यूअस कन्वर्जन आ रहे हैं, बीपी बहुत ही ज़्यादा रेज़ हो चुका है, तो बच्चा अगर जल्दी भी है, सर्वाइव करने से पहले की कंडीशन है, तो भी निकालना पड़ सकता है, उसमें बच्चे की अक्सर डेथ हो जाती है। और अगर 7th या 8th मंथ से ऊपर हो गया है, तब डॉक्टर 2, 5, 10 दिन की मेडिसिन देके बच्चे को सर्वाइव करने लायक बनाते हैं, डेक्सा के इंजेक्शन देते हैं, जिससे बच्चा डिलीवरी के बाद सर्वाइव कर पाए और मदर और बच्चे दोनों को ऑपरेशन के माध्यम से बाहर निकाल लेते हैं और सुरक्षित कर लेते हैं। तो इस कंडीशन में आपको होम रेमेडीज़, आयुर्वेद ट्रीटमेंट, इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं मिलेगा। लेना ज़रूर है, ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपकी कंडीशन को बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। मेरे पास इसके काफ़ी सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको एक्लेम्शिया है और मैं उनको बोलती हूँ कि आपको सर्जन के पास जाना है, उनके पास जाके अपना रजिस्ट्रेशन करवा के रखना है, उनके आगे चेकअप करवा के रखना है, साथ में आप ये मेडिसिन लेते रहिए। तो मैंने अक्सर देखा है कि बीपी 140, 150 से ऊपर राइज नहीं करता है। बॉडी के अंदर जो पेडल एडीमा आता है, पैरों में स्वेलिंग आती है, चक्कर आते हैं, ये सारी जो कंडीशन होती है वो सही रहती है। बच्चे का जो ग्रोथ है वो भी अच्छी होती है। तो यहाँ पर आपको केवल आयुर्वेद से फ़ायदा नहीं मिलेगा, आपको सर्जरी वाले डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, उनसे भी बात करनी पड़ेगी। तो ये पूरा डिसऑर्डर है। आई होप आपको इस बारे में सब कुछ कन्फ्यूजन क्लियर हो गया होगा। याद रखिए, इस कंडीशन में आपको सर्जरी करवानी है, तो प्लीज़ इसमें मत पड़िएगा कि हम तो होम डिलीवरी करवा लेंगे या कुछ नहीं होता है, डॉक्टर बिना मतलब के पैसा कमाने के लिए करते हैं और ये और वो, मत पड़िए इस चक्कर में। अगर आपको प्री एक्लेम्शिया है तो बहुत चांसेस हैं कि आपकी डिलीवरी ऑपरेशन से होगी, और प्री एक्लेम्शिया एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो चुका है, यानी कि कन्वर्जन आने लगे हैं, इस कंडीशन में आपको तुरंत सर्जरी करवाकर बच्चे को बाहर निकालना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखिए। और वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और आपका कोई सवाल है, कोई हेल्थ कंडीशन है जिसके बारे में आप डिटेल में जानना चाहते हैं, वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। और पीछे जो बेल है उसका नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, जिससे मुझे पता तो रहे कि आने वाला क्या है, लौकी आने वाली है, तुरई आने वाली है कि कद्दू आने वाला है, थोड़ा तो मेंटली पता रहे ना कि क्या आने वाला है। बाय द वे, मेरे घर में बैगन ज़रूर लग गए हैं और कल हम बैगन की सब्जी बनाएंगे, अच्छे अच्छे बैगन लग गए हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। बाय।